हमारे सीमांचल से ज्यादा शायद किसी और जगहों में जलसा होता होगा। जलसे सजाने की सलाहियत आप में है, जलसा कराने की सलाहियत आप में है, जलसा जमाने की सलाहियत आप में है, और जलसे के बीच से निकल जाने की भी सलाहियत आप में है। ये सामने जितने लोग खड़े हैं, अगर इस पिंडाल की कीमत न देनी पड़े, किराया नहीं देना पड़े तो कोई बात नहीं, अगर देना है तो ये जगह खाली है। मेरे जवान, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हम लोग तो जलसा सुनने के लिए ना आए हैं, मकसद है जलसा सुनना। इसी नाम से आप आए हैं, इसी नाम से आप आए हैं। इत्मीनान के साथ थोड़ी देर बैठे हैं। अच्छा, इस जमीन पर जो आप यहां बैठे हैं तो ये खेत है, मगर इस वक्त ये जमीन खेत नहीं, नबी की महफिल है। और जो नबी की महफिल में आता है, मदीने वाले नबी फरमाते, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है तो वहां सामईन झूमे न झूमे, नबी की नात सुनकर मचले न मचल जाए, मगर जमीन वहां की मचलती है, जमीन वहां की झूमती है। अल्लाह का जहां जिक्र होता है, रसूलुल्लाह का जहां जिक्र होता है। और मदीने के नबी फरमाते हैं कि ऐसी पाक महफिलों में कोई आए ना आए, ऐसी नेक महफिलों में मदीने के नबी तशरीफ लाते हैं। आप दामनगीर हो सकते हैं, अल्लामा अबुल कलाम साहब गरेबान पकड़ के झंझोड़ के कह सकते हैं, मिज़वाही बात कैसी करता है। मौलाना अशफाक साहब बैठे हैं, हाफिज रेहान साहब बैठे हैं, मद्दाही खैरुल नाम जनाब शौबान बैठे हैं, अल्लामा सरफराज साहब बैठे हैं, ये जनाब मोहतरम कलीमुल्लाह चिश्ती बैठे हैं। सारे के सारे सामईन हैं, हम इन्हें तो देख रहे हैं, मगर तू कहता मदीने के नबी आए, हम कहां देखते हैं। पहली तो आंखों में उतनी बीनाई नहीं है, दिल में उतनी मोहब्बत नहीं है। अगर ईमान अकीदा सलामत है तो आपको हमें यह कहना पड़ेगा कि हम नबी को नहीं देखते, मगर मदीने के नबी हमें देख रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जो उठ के चले जाते हैं उन्हें भी देख रहे हैं, और जो बैठे मोहब्बत के साथ सुनते उन्हें भी देखते हैं। जिस जमीन पर तू बैठा, जिस मकीन पर तू बैठा, जिस जमीन पर तू बैठा है, ये जमीन मचलती है परवरदिगार। ये 52 गांवों के जवानों ने, बुजुर्गों ने, यहाँ के मर्द औरतों ने, यहाँ के गरीब मजदूरों ने, यहाँ के पढ़े लिखे और जाहिल तबकों ने मिलकर नबी की एक महफिल सजाया। मौला तूने मुझे पैदा किया, परवरदिगार कल इसी जमीन पर नाच गाने तमाशे हो रहे थे, आज मेरी छाती पर डांस नहीं होगा, गाना नहीं गाएगा, यहाँ नाच तमाशे नहीं होंगे, बल्कि मेरी छाती पर तेरा एक नेक बंदा होगा, मौला तेरा कुरान पढ़ेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की नात पढ़ेगा, नबी की गीत गाएगा, और ये जमीन गवाह हो जाती है। आपको पता है कि इस महफिल पाक में आप आए हैं तो आपका रुतबा कितना बड़ा हो गया है। कल यहां किसी की शादी होती है, आपको दावत हो गई, 50 रुपए का कार्ड आपके घर तक पहुंच गया, आप उस शादी में आते हैं और एक प्लेट खाते हैं, पैसे देकर जाते। मगर जहां नबी की महफिल सज जाती है, मिलादे पाक हो, जलसे कॉन्फ्रेंस हो, अल्लाह का जहां जिक्र होता है, खुदा की कसम जब उस महफिल पाक में आपने पोस्टर देखा कि नश्तरी इलाहाबादी की आमद हो रही है, कलीमुल्लाह चिश्ती की आमद हो रही है, जनाब शौबान की आमद हो रही है, अल्लामा सरफराज साहब की आमद हो रही है, चलो चलना है। जू ही आप
आपके दिल में इरादा पैदा होता, अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए एक फरिश्ता को मुसल्लत कर देता है, एक फरिश्ता पैदा करता। जमीन पर आता फरिश्ता, और जमीन पर आने के बाद अल्लाह से गुहार लगाता है, परवरदिगार तूने मुझे जमीन पर उतारा, काम क्या है? अल्लाह फरमाता जरा इंतजार करो, घड़ी आने वाली है, वो वक्त आने वाला है। फरिश्ता इंतजार में है, और जब 22 की तारीख आन पड़ती, आपका इरादा ताम हो जाता, आपने घर से अपना कदम उठाया, चलो चलते हैं इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस बाबनगांव में, कदम उठाया। अल्लाह फरिश्ता से फरमाता, फरिश्ता अब देखता क्या है? वो देख मेरा बंदा है। कदम बढ़ाता है। ये मैं खाने में नहीं जाता, शराब खाने में नहीं जाता, चुगली करने नहीं जाता, गीबत करने नहीं जाता, झूठ बोलने नहीं जाता, बकवास करने नहीं जाता, लड़ाई डंके में नहीं जाता, किसी को तकलीफ पहुंचाने नहीं जाता। अगर जाता है तो मेरी बात सुनने जाता, मेरे नबी के पैगाम सुनने जाता है। पर बिछा दे, और घर से लेकर यहां तक फरिश्ते के पर बिछे हैं। अल्लाह फरमाता है, खबरदार खबरदार फरिश्ता, मेरे इस बंदे का पर जमीन छूने ना पाए। आपको पता है, हमें मालूम है, फरिश्ता पर बिछाया तेरे लिए, और उस पर होकर के आप बाबनगांव की जमीन पर पहुंचे हैं। कॉन्फ्रेंसें, जलसे, मिलाद, जो कुछ भी होता है, दिल में एक मकसद है। अल्लामा सरफराज साहब की यहाँ मिलाद शरीफ है। मैंने पूछा, हजरत मिलाद? कहा बेटे का अकीका है। गाजी सीमांचल के यहाँ जलसा है। मैंने कहा हजरत आपके यहाँ जलसा? कहा नूरी यतीम खाना की तामीर के लिए है। और बाबनगांव में जलसा, बाबनगांव के लोगों को हजार मुबारकबाद पेश है। जलसा किसी घर के लिए नहीं किया, जलसा बाप के नाम पे नहीं किया, जलसा दादा के नाम पे नहीं किया, अगर किया है तो यहाँ रजा जामा मस्जिद के नाम पे किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर हम थोड़े ना हैं। ऑपरेटर हम थोड़ी हैं जी। ऑपरेटर साहब थोड़ा साउंड देख लीजिएगा जी। बहुत नजर जिस दिन से हमने रोज़े अनवर पे रखी है, गुमा होता है कि हस्ती महो अख्तर पे रखी है। वो चादर जिसमें पैबंद थी बहुत ही मुख्तसर सी थी, मगर देखो तो कायनात उसी चादर पे रखी है। मगर देखो तो कायनात उसी चादर पे रखी है। रसूले हाशमी कौनो मका की सैर कराए, रसूले हाशमी कौनो मका की सैर कराए, और हरारत जिसमें अक़दस की मगर बिस्तर पे रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर बिस्तर पे रखी है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, क्या बात। और अदीब शहीर का कलम है। वो कहते हैं खजूरों की चटाई पे शहनशाह मदीना है। मिजाज बनना है आपका? सुनेंगे कि मैं छोड़ दूं? ये हमारे देखिए, ये हमारे यूट्यूबर लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना खूबसूरत चेहरा है, मुस्कुराते हैं, और ऐसी ही मुस्कान आपके चेहरे में आ जाए तो ये जलसा सरे शाम से अब तक कामयाब है, इंशाल्लाह कामयाब होता जाएगा। जरूरत है आपकी, जितने लोग बाहर हैं बैठ जाएं। अब वो अजीम खतीब की आमद होने वाली है। उनके चेहरे को आप देखेंगे तो आपकी आंखों में नूर आएगा, क्योंकि वो नाइबे रसूल पाक है। नजर जिस दिन से हमने रोज़े अनवर पे रखी है, गुमा होता है कि हस्ती महो अख्तर पे रखी है।
खुजूरों की चटाई पे शहनशाहे मदीना है। खुजूरों की चटाई पे शहनशाहे मदीना है और बुलंदी अर्शे आज़म की मगर ठोकर पे रखी है। बुलंदी अर्शे आज़म की मगर ठोकर पे रखी है। वो अपनी ही लहू में डूबकर शब्बीर ने मंजर, वो अपने ही लहू में डूबकर शब्बीर ने मंजर, वो अपने ही लहू में डूबकर शब्बीर ने मंजर उठाकर तिश्नगी अपने लबे कौसर पे रखी है। उठाकर तिश्नगी अपने लबे कौसर पे रखी है। नजर जिस दिन से हमने रोज़े अनवर पे रखी है। हज़रात, ये इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊ अनफुसकुम, ए ईमान वालो बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम और अपने परिवार को, अपने घर वालों को, अपने आलो औलाद को, अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने पड़ोसियों को। कहां से बचाओ, किससे बचाओ? अल्लाह फरमाता है, नारा। अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया, अल्लाह ने रात और दिन को पैदा किया, अल्लाह ने शम्सो कमर को पैदा फरमाया, अल्लाह ने चांद सितारे को पैदा किया, अल्लाह ने पर्वतों पहाड़ को पैदा किया, रब्बे कायनात ने नदी नाले को पैदा किया, अल्लाह ने गुले गुलजार को पैदा किया। अल्लाह ने सारी चीजों को पैदा फरमाकर जहन्नम को रब ने बनाया, जन्नत को रब ने पैदा किया, अर्श कुर्सी को रब ने बनाया। फिर परवरदिगार फरमाता है, ये इंसान हमने तुझे बनाया है, और सुन सुन, ये जमीन तेरे लिए, आसमान तेरे लिए, चांद सितारे तेरे लिए, पर्वतों पहाड़ तेरे लिए, नदी नाले तेरे लिए, गुलो गुलजार तेरे लिए, ये फल पेड़ पौधे तेरे लिए, ये बादो हवा तेरे लिए, ये मशरिक को मगरिब तेरे लिए, ये रात और दिन तेरे लिए, और तुझको हमने पैदा किया इबादत के लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता, इंसान को हमने इबादत के लिए बनाया, और ये कायनात को इंसान के लिए। क्या बात, सारी चीज आपके लिए। और हम यहां दुनिया में आए बस इबादत। ये नहीं कि खेती न करो, ये नहीं कि दुकानदारी न करो, ये नहीं कि बाजार मार्केट न करो, ये नहीं कि तुम अपने परिवार की परवरिश न करो, ये नहीं कि तू समधी और अपने समधन के यहाँ न जाओ, ये नहीं कि बेटा बेटी की ससुराल तक न जाया करो। हाँ हाँ, सब किया करो, मगर एक वक्त मुतय्यन है, 10-5 मिनट का वक्त निकाल ले। अल्लाह तुझसे राजी होगा। बेशक, हक बात। जब रजा जामा मस्जिद के मीनार पे तेरे ही गोद का परवरदा 18 साल का नौजवान चढ़ता है और एक आवाज लगाता, किसी को पुकारता नहीं, किसी को बुलाता नहीं, किसी से मुखातब होता नहीं, बस रब की बारगाह में इल्तिजा करता है और आपको एक पैगाम देता है, हय्या अलस सलाह। वो यही बच्चा कहता है, या आप आलीशान महलों में रहते हो, बंगला काम का नहीं है, इसमें आपकी कामयाबी नहीं है। प्लेन का सफर कर रहे हो, ये कामयाबी नहीं है। दुकान बना रहे हो, कामयाबी नहीं है। मकान तैयार कर रहे हो, कामयाबी नहीं है। तो अपना मालो सर बढ़ा रहे हो, कामयाबी नहीं है। सुनो सुनो जरा, अगर वक्त निकाल ले, 3 मिनट 10 मिनट 20 मिनट का वक्त निकाल कर आ जाओ। अब मकान बनाती हो अपनी जगह पर, दुकान सजाओ अपनी जगह पर, जायदाद जमा करो अपनी जगह पर, मालो सर जमा करो अपनी जगह पर, थोड़ा सा वक्त निकाल ले। मुअज्जिन कहता, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। नमाज की तरफ आ जाओ। बेशक, 1-2 घंटा नहीं, 1-2 दिन नहीं, 5 वक्त पुकारा जाता है। कामयाबी इसी में है, फलाह बेबूदी इसी में है। आओ जरा आ जाओ, थोड़ा वक्त दे दो, जरा नमाज के तरफ दौड़ जाओ।
अब बंदा सुबह का वक्त है, बिस्तर से उठता है और पानी लेता, वजू करता है, अपने कंबल से बाहर आ जाता है और वो बंदा आवाज देता, वो मुनादी ऐलान करता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये नमाज नींद से बेहतर है। आपने नींद को तज दिया, नमाज के लिए तैयार हो गया और जाकर रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो गया। और जब अल्लाह की बारगाह में पुकार कर रब से कहा सुभान रब्बी अल्लाह, सारे के सारे फरिश्ते झुक झुक कर तुझे देखने लगे। ये अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, ये अल्लाह की पाकी बयान करता है। अल्लाह फरमाता फरिश्तों जरा देख, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। और वही जब नमाज से फारिग हो लेता है, रब से इल्तिजा कर लेता है, रब से मुनाजात करता, फिर अपने काम में निकल पड़ता है, खेती का काम करता है, हल लेकर जाता है, बाल बच्चों की परवरिश में लग जाता है। अब एक उस्ताद है तो मदरसे स्कूल के तरफ जाता है, एक दुकानदार है तो अपना दुकान का सेटर उठाने जाता है, एक कोई सियासी लीडर है तो कौम की फलाह के लिए वो निकल पड़ता है। हर कदम है नेकियों से भरा है। उसी दरमियान कोई खता हमसे सरजद हो जाती है, कोई गलती हमसे सरजद हो जाती है, हमने किसी की शिकायत कर दी, हमने किसी के लिए रोड़ा डाल दिया, हमने किसी का माल बिला इजाजत उठा लिया, तो वो फरिश्ता जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुसल्लत किया है, जिसे करामन कातिबीन कहते हैं, उनमें एक नेकी का लिखने वाला फरिश्ता, एक बुराई का लिखने वाला फरिश्ता। तो बुराई का लिखने वाला फरिश्ता कहता है परवरदिगार तेरे बंदे ने खता किया, तेरे बंदे ने गुनाह किया। अल्लाह फरमाता रुक जाओ, अभी न लिखना। यहां तक कि फजर की नमाज पढ़कर जोहर की नमाज पढ़ने की तमन्ना है दिल में, और बीच में कुछ गुनाह कुछ खता होते गए। फरिश्ता इंतजार में, अल्लाह का हुक्म हो जाए मैं लिखूं। और जो ही जोहर की अजान हो गई, 52 गांव के रजा जामा मस्जिद से अजान की आवाज गूंजने लगी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। अब किसान काम छोड़ता है, दुकानदार सेटर डाल देता है, घर वाला अपना घर का दरवाजा बंद कर देता है, नौकर काम छोड़ा, मालिक काम छोड़ा, अपने जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी छोड़े, रब की बारगाह के तरफ निकल गए। उनमें से एक खताकार भी निकला है जो नमाज फजर के बाद खता हो गई, गुनाह हो गया। और फरिश्तों ने रब से इल्तिजा किया। अल्लाह फरमाता रुक जा, इंतजार करो, रुक जाओ, अभी तुम उनके खता को न लिखना। जब वही बंदा जोहर का वक्त है 15 मिनट के लिए पहुंचता है, वुजू करता है, बाअदब अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाता है, हाथ बांधा है, हाथ बांधने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की याद अपने दिल में सजाकर अब उनकी तस्बीह बयान करता है। कभी झुक जाता है, अपने पांवों को देखता है, फिर वो उठता है, उठने के बाद सजदे में जाता है, नाक के दोनों किनारे को देखता है, कहता है सुभान रब्बी अल्लाह। तो सजदे की जमीन भी गवाह बन जाती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता, ए फरिश्ता देख, मैं इनके उस खता को लिखवाऊं या मेरी ये बारगाह में झुककर मेरी बड़ाई बयान करता है, मेरी करीमियत को हया आती है कि मैं ऐसे नेक बंदों के खता लिखवाऊं। जब वही बंदा असर की नमाज में जाता है तो ज़ोहर और असर के दरमियान जो खता, जो गलतियां होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस सजदे की बरकत से खताओं को माफ फरमाता है। फिर मगरिब के वक्त जाता, असर मगरिब के दरमियान के खता अल्लाह माफ फरमा देता। फिर मगरिब से इशा में पहुंचता और उस दरमियान के खता को अल्लाह माफ कर देता। फिर वो बंदा इशा पढ़ करके सुबह फजर का ख्याल करता, सो जाता। रात भर जो नींद में होता, अल्लाह तबारक व तआला उनके सोने को पसंद फरमाता है। थोड़ा सा वक्त निकालता है, गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है।
मगर एक बंदा गुनाहों पे गुनाह करता है, फजर छोड़ा, जोहर छोड़ा, फरिश्ता कहता है परवरदिगार तेरे बंदे ने फला को गालियां दी, तेरे बंदे ने फला की शिकायत की है, तेरे बंदे ने फला की चुगली की है, मौला लिखूं कि ना लिखूं? अल्लाह फरमाता रुक जाओ, वक्त आने वाला है। जोहर का वक्त चला जाता, असर का वक्त चला जाता, मगरिब का वक्त चला जाता, ईशा का वक्त चला जाता। अब दिन के फरिश्ते जाने लगते, रात के फरिश्ते आने लगते, अल्लाह की बारगाह में गुहार लगाता। अल्लाह फरमाता बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है अपने बंदों पर। अल्लाह फरमाता मेरा बंदा अगर एक गुनाह किया, फरिश्ता बदले में एक गुनाह लिखना, और अगर मेरा बंदा एक नेकी करे, बदले में 10 नेकियां लिखना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रहीम है परवरदिगार आलम अपने बंदों पर। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी कहां किधर हम चले जा रहे हैं? हम नबी की सुन्नत पर अमल करने जा रहे हैं। हमारे माशरे, हमारे समाज की बात करता हूं मैं। एक बेटा जवानी की दहलीज पर आया, बेटी सियानी हो गई। बाप ये सोचता है ये मेरा फरीजा है। यकीनन जब आपकी औलादे, आपका बेटा या आपकी बेटी सियानी हो जाए, जवानी की दहलीज पर पहुंच जाए, तो जल्दी करो उनको शादी, उनकी शादी करा दे। अब शादी ये नबी की सुन्नत है। नबी फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती, ये शादी मेरी सुन्नत है। अब हम अपने यहां शादी करवाते अपने बच्चे को, अब शादी करवाते बड़े धूमधाम के साथ। धूमधाम में 25 रुपए का कार्ड, धूमधाम में 2 लाख रुपए खर्च करके डेकोरेशन, धूमधाम में हमने 2 लाख रुपए का मवेशी, धूमधाम में हमने लाइटिंग करवाया, धूमधाम में हमने सब कुछ करवा लिया। हमने चेहरे कुर्सी मंगवा लिया, अच्छा बावर्ची हमने मंगवा लिया। बेटा की शादी हो रही है, बेटी की शादी हो रही है, और ये सारा इंतजाम कर लेने के बाद 10 लाख रुपए के खपत के बाद, 1000 आदमी के जमा होने के बाद, जब निकाह का वक्त आता है जिसे शादी कहते हैं, उस वक्त जरूरत पड़ जाती है मौलाना अबुल कलाम साहब की। हजरत काजीनामा लेकर आप आ जाए, निकाह पढ़वाना है। ऐसे वक्त में 2 गवाह की जरूरत पड़ती है। निगाह जाती है मौलाना सरफराज के तरफ, दूसरे तरफ निगाह उठाते हैं तो शायर इस्लाम साबान रसा को देखा करते हैं। हाँ चलो, अब यही 2 की जरूरत पड़ती है। मेरे नबी फरमाते हैं बाल बच्चों की शादियां कराते। ऐसे वक्त में साहबियों जरा सुनो, एक ऐसी जगह का इंतखाब करो जो जगह अल्लाह को पसंद है, जो जगह सारी जगहों से पाक है, जो जगह मुकद्दस है, जो जगह मुनव्वर है, ऐसी जगह का इंतखाब कर ले। साहबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आप फरमाए या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर तेरे गांव में कोई मस्जिद हो, उससे पाक जगह, उससे मुकद्दस जगह और कोई नहीं, 5 लाख रुपए का डेकोरेशन करवा दे, उससे भी बेहतर मस्जिद है। लड़के को मस्जिद पहुंचा, 2 मोतबर गवाह की वहां जरूरत है। और मोतबर गवाह किसको कहते हैं? हम लोगों ने सारा काम कर लिया, आवाज देने लगे इनके तरफ से गवाह दे दे, काजी साहब मांग रहे लड़की के जानिब से गवाह दे दे। 20 से एक आवाज आती है कि ये लड़की का मामा है, 3 साल के बाद दुबई से आया अपनी भांजी की शादी में, उनका मामा का नाम दे दिया जाए। मगर वो शादी है, कोई मजाक नहीं, और गवाही है, शहादत है। हर एक की गवाही नहीं मानी जाती। रमजान का चांद में इख्तिलाफ हुआ, किसी आदमी ने गवाही पेश कर दी, हाँ फला शहर में चांद देखा गया। अब मुफ्तियाने किराम उनका जायजा लिया करते हैं, और फिर वहां जाने के बाद देखा करते बाशरा है कि नहीं है, नमाजी है कि नहीं है, तकवादार है
कि नहीं है, परहेजगार है कि नहीं है। अब पता लगा के दाढ़ी तो है मगर झूठा है, दाढ़ी तो है मगर रिश्वत खाता है, दाढ़ी तो है मगर चुगली करता है। अब वो तकवादार नहीं, वो परहेजगार नहीं, उनकी शहादत नहीं मानी जाएगी।